साथियों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करना चाहता हूं, जैसे लोकतंत्र में दलीय सिस्टम। आपको खूब पता है कि दलीय सिस्टम में खासतौर से इंग्लैंड और अमेरिका में दो दलीय सिस्टम अभी भी हैं, दो दलीय सिस्टम चलते हैं। हमारे यहाँ अपने भारतवर्ष में दलीय प्रणाली बहुत से दल होते थे, लेकिन धीरे धीरे करके हमारा भी चुनाव दल पर ही निर्धारित हो गया है। मैं तो ये कहता हूं कि जो कुछ चंद दल हैं उसी पर ही इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे कि 3-4 दल हैं। आप यूं समझो जैसे एमपी के एरिया है, इतनी बड़ी एरिया होती है, इतनी बड़ी एरिया होती है कि कैंडिडेट को, हमारे उम्मीदवार को कोई ऐसा साधन नहीं दिया है जो अपने आप को वो बता सके कि मैं इलेक्शन में खड़ा हूं। आपको याद होगा, जो अगर आप मेरे एज के हैं तो अपने बचपन में जाइए, जब इलेक्शन होता था तो गली कूचे में नुक्कड़ पर लाउड स्पीकर का शोर होता था। गली गली में चौराहों चौराहों पर लोग भाषण देते थे और न जाने कितने टेम्पो, न जाने कितने जीप, कार सड़कों पे घूमती थी, शोर मचाती थी इलेक्शन के बारे में, अपने कैंडिडेट के बारे में, अपने पार्टी के बारे में वो सब प्रचार करते थे। गांव गांव बच्चे बच्चे को पता होता था कौन आदमी इलेक्शन में खड़ा हुआ है। आज अपनी पद्धति ऐसी हो गई है कि लोगों को, मैं दावे से कहता हूं, कम से कम 50% लोगों को यही नहीं पता होता कि इस पार्टी का कौन उम्मीदवार खड़ा हुआ है। वो अपने आप को बता ही नहीं पाता, क्योंकि सब एरिया में वो जा ही नहीं पाता। अभी शहर में देख लीजिए, अभी जो आपके यहाँ इलेक्शन हुए हैं, आप देखो कि आपके दरवाजे पर कौन सा कैंडिडेट गया, कोई पहुंचा? बहुत मुश्किल से आपको याद होगा कि कोई पहुंचा, मुश्किल हो जाता। क्यों? ये सिस्टम धीरे धीरे ऐसा किया जा रहा है कि जिसमें कैंडिडेट की कोई इंपॉर्टेंट ना हो, इंपॉर्टेंट अगर हो तो दल की, अगर जनता वोट दे तो दल पर दे, न कि कैंडिडेट को दे। कैंडिडेट बेस पर चुनाव लगभग खत्म हो जा रहा है। इससे पहचान जो है उम्मीदवार की नहीं बन पाती। आपको वोट देना है तो जो पार्टी को देना हो, जिसकी पॉलिसी को आप पसंद करते हैं, उसी पर आपको वोटिंग करना होगा। कैंडिडेट चाहे जो खड़ा हो, उसकी कोई महत्व धीरे धीरे करके खत्म हो जा रही। आप बताइए कितने आजाद उम्मीदवार जीतते हैं? है कोई उम्मीदवार जीतने वाला? बहुत चंद, जिनकी गिनती आप उंगलियों पर कर सकते हैं कि ये आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जीता है। सब पार्टी बेस पर ही जीते हैं। और कौन ऐसा मशहूर है कि जो पार्टी के बिना जीत लेगा? बहुत मुश्किल है। न जाने कहां कहां से लोग कैंडिडेट ला करके खड़ा कर देते हैं और वो कैंडिडेट जीत जाता है, बिल्कुल जीत जाता है इलेक्शन में, क्योंकि पार्टी बेस पे लोग वोटिंग कर रहे हैं ना। हमारे भारत में भी धीरे धीरे होता जा रहा है, और अमेरिका में और इंग्लैंड में ये सिस्टम तो बहुत दिनों से है। ज्यादातर वहां पर दो पार्टीज हैं, दो ही पार्टी, एक अपोजिशन में रहती है, एक रूलिंग पार्टी में रहती है। दो ही पार्टी है, दो ही कैंडिडेट है। हमें तो लगता है ऐसे हालात में जनता को राजनीति में पार्टिसिपेट करने का बहुत कम मौका मिलेगा। आजाद उम्मीदवार अगर ज्यादा खड़े हो गए तब भी मुश्किल, अगर वो ज्यादा खड़े हो गए तब भी उनको बैठाने की कोशिश करना, खड़े होने की हिम्मत भी नहीं। खड़े भी हो गए तो कैसे बताएंगे वो कि हम भी खड़े हैं इलेक्शन में, मुझे भी वोट दो? कौन सा साधन है उनको जनता को बताने के लिए कि हम आजाद उम्मीदवार से, ये मेरा चुनाव निशान है, इस पर आप वोटिंग करिए? वो बता ही नहीं सकते। ये मेरा दावा है। और धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि 2-4 पार्टी ही डेवलप हो पाएगी। अपने यहाँ कुछ पार्टियां अगर हैं, उसका एक रीजन और भी है, वो है क्षेत्रीय दल। अपने हिंदुस्तान में कई जिलों, कई सूबों में क्षेत्रीय दल हैं जो कि छाए हुए हैं।
जो राष्ट्रीय पार्टियों पर हावी हैं, उनकी मदद से सरकारें भी बनती हैं। यही कुछ पार्टियां मिला करके कई कैंडिडेट हो जाते हैं। अगर ये क्षेत्रीय दल ना हो तो कैंडिडेट अपने आप कम हो जाएंगे, अपने आप घट जाएंगे, 2-3 अपने यहाँ भी बचेंगे। ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, बोलने को तो बहुत दिल कह रहा था कि मैं कई घंटे इस पर आप लोगों से बात करूं, लेकिन यकीनन वीडियो का टाइम देख करके, ऑडियंस का ख्याल रख करके मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म कर रहा हूं। इसको मैं फिर किसी दिन इसी से आगे बढ़ाऊंगा। अगर आप लोग इस टॉपिक को पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।